झारखंड की। तो झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिस पर सत्ता पक्ष घिरता हुआ दिखा, लेकिन इन तमाम चीजों के दरमियान सत्ता पक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट पारित करा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सामने एक मुश्किल ये आई कि लॉबिन हेम्ब्रम ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। हम आपको बता दें कि जेएमएम के बागी हैं वो, और सदन में लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अपनों ने ही सरकार को घेरने की कोशिश की है और विपक्ष के साथ भी कई मुद्दों पर हंगामे की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा था कि कई जन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, लेकिन ऐसा अभी तक सत्र में होता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है। और कहा जा सकता है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिन पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार उनके जवाब देने से बचना चाह रही है, या फिर लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष के जो सवाल हैं सरकार उनके जवाब देने से बचना चाह रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सार्थक चर्चा हो जन मुद्दों पर और बातें हो। 100% आरक्षण का बात करते हैं नियोजन में, किंतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 3461 पद में से एसटी के 2008 पद एवं एससी के 940 पद सरेंडर के कागार पर आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के आरक्षित पदों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए परीक्षा के न्यूनतम अंक को घटाया जाए तथा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं अन्य विषयों में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की मांग सदन से करती हूँ। सुश्री अम्बा प्रसाद स्वविषय। अध्यक्ष महोदय, राज्य के साथ तो अनुपूरक बजट का जहां विरोध किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष के विधायकों ने पक्ष में तर्क रखे और अंततः सरकार ने पारित करा लिया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, हंगामे के बीच कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की ये उपलब्धि रही कि अनुपूरक बजट पास करा लिया गया, पारित करा लिया गया। आखिर कहा क्या जा रहा था विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज तीसरा दिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने खास करके कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे लेकर के और साथ ही जो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति का जो परिभाषा अब तक तय नहीं हुई उसे लेकर के और खास करके सुखाड़ को लेकर के बीजेपी कहीं न कहीं हमलावर नजर आई। जाहिर सी बात है जो अनुपूरक बजट पर लगातार जो बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा था वो अल्टीमेटली कहीं न कहीं सरकार ने वो पास करा लिया, क्योंकि उसके पास जो आंकड़े हैं उनके पक्ष में हैं। लेकिन बीजेपी लगातार इस बीच अपना वॉकआउट, अपना विरोध प्रदर्शन करती रही और सदन से बाहर चली आई। उसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बीजेपी के और आसू के विधायकों ने कहा कि जो विपक्ष के तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि तमाम विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तमाम विषयों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सरकार है इस पर बातचीत नहीं करना चाहती है। सरकार कहीं न कहीं हठधर्मी का रुख अपना रही है। यही वजह है कि कहीं न कहीं सरकार को बिना विपक्ष के ही ये बजट जो अनुपूरक बजट था उसे पास कराना पड़ा। जी बिल्कुल शाहनवाज, बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार हाय हाय और विपक्ष के सदस्यों ने वेल में जाकर भी काफी देर तक हंगामा किया। बिल्कुल आपने सही कहा और ये पहला दिन नहीं है, आज तीसरे दिन भी कमोबेश वही स्थिति हमें नजर आई और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं वेल में आकर के और कहीं न कहीं इस बात की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है कि जिस ढंग से सत्ता अपना कार्य संचालन करना चाहती है उसके पक्ष में बीजेपी नहीं है, उसके पक्ष में विपक्ष नहीं है। लिहाजा जनता के मुद्दों पर बहस कराने की जरूरत है, जनता के मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत है। इस बात का विरोध डे 1 से किया जा रहा है। बीजेपी लगातार इस बात का कह रही है कि जनहित के विषयों पर बीजेपी जो है विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष कहीं न कहीं इससे पीछे हट रहा है। जी बिल्कुल शाहनवाज, एक और बात देखने को मिली, विपक्ष तो सत्ता पक्ष को घेर ही रहा है, लॉबिन हेम्ब्रम भी घेरते नजर आए और जब मंत्री जवाब दे रहे थे तो वो संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने कई सवाल भी, गंभीर सवाल भी खड़े किए।
बिल्कुल, खास करके लोबिन हेम्ब्रम ने ग्राम सभा को लेकर कहा कि अगर जो खनन कार्य किए जा रहे हैं या खनन कार्य की जो अनुमति दी जा रही है, उस पर ग्राम सभा की अनुमति नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक इस बात को लेकर के लोबिन हेम्ब्रम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम इस बात को नहीं माने। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए लोबिन हेम्ब्रम बाद में जब पत्रकारों के बीच पहुंचते हैं, तो वो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर गंभीर आरोप लगाते हैं और खास करके यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार जिस कमिटमेंट और जिस भरोसे के साथ सत्ता में आई थी, खास करके सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून को कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करने को लेकर के, उस पर सरकार कहीं न कहीं बहुत उपलब्धि नहीं रही है, लिहाजा कहीं 2024 के चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोबिन हेम्ब्रम यहीं पर नहीं रुकते हैं, लोबिन हेम्ब्रम यहाँ तक अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने गुरुजी को कैद करके रखा है। जब पत्रकारों ने कहा कि आप बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सच बात है और वो अब जानते हैं कि किस तरह से उनको आने जाने से रोका जा रहा है और किस तरह से उनको एक जगह पर रखा जा रहा है। तो ये कई गंभीर आरोप लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा लगाया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनकी सरकार सिर्फ आयवाश कर रही है रोजगार के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर, लेकिन जाहिर सी बात है जिस कमिटमेंट और जिस भरोसे के साथ सरकार बनी थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है, जिसका खामियाजा 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शाहनवाज, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है, क्योंकि सत्र में जनहित के मुद्दे कहां तक उठ पाते हैं, क्योंकि विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष उन पर चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष इस बीच अपने सारे काम, अनुपूरक बजट की बात हो, ये तमाम चीजें होती दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बता दें कि जिस तरह से इस सदन में मानसून सत्र को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, कई ऐसे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, कहा जा सकता है कि इससे पहले भी झारखंड में जिस तरह से सदन में हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है, एक बार फिर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विधायकों से लगातार आसन पर जाने का आग्रह स्पीकर करते दिखाई दिए, बार बार बीजेपी के विधायक वेल में जाकर हंगामा करते दिखाई दिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन भी जुड़ चुके हैं। मदन, लोबिन हेम्ब्रम ने गंभीर सवाल उठाए, ये बात सही है, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष वेल में जाकर हंगामा कर रहा है और बार बार हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए गए, तो ऐसे में जिन मुद्दों पर चर्चा चाह रहा है विपक्ष, क्या उनसे दूरी बनाना इस हंगामे की वजह है? देखिए, बिल्कुल दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है और दोनों अपने आप को सही बताते हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम मणिपुर को लेकर के चर्चा चाहते हैं, साथ ही जो सदन के कार्य हैं उस पर सदन जो है लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो वेल में उतरकर विरोध और हंगामा कर रहे थे। उनका मांग है कि झारखंड में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, उसको सदन में लाए, साथ ही जो रोजगार के विषय है उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन अब इसी बीच देखिए, आज जो अनुपूरक बजट पर चर्चा होना था उसमें बीजेपी के तरफ से जो अपना कटौती प्रस्ताव दिया गया था उससे भी वॉकआउट करके बीजेपी के विधायक बाहर चले गए। लेकिन सीपी सिंह ने हंगामे के बीच स्पीकर का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक जो शुक्रवार को हुई थी, यानी कि सदन के शुरुआत के दिन जो हुई थी, उस दिन यह निर्णय लिया गया था कि कार्य मंत्रणा में यह चर्चा होगी कि आखिर सदन के भीतर जो है चलते सत्र में किन किन विषयों को लेकर के चर्चा हो सकती है। ऐसे में सुखाड़ एक विषय है, इस पर भी चर्चा हो, लेकिन राज्य में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में सीपी सिंह ने कहा कि कार्य मंत्रणा की अगली बैठक जो है वो ये कहा गया था कि सोमवार को होगी, लेकिन वो बैठक नहीं बुला करके एक तरह से ये कहे कि हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई। तो ऐसे में क्या मतलब रह जाता है कार्य मंत्रणा की बैठक की, और फिर सदन कैसे चल सकता है? और हम लोगों के पास एक विपक्ष के नेता के तौर पर हम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। तो मेरा अधिकार है कि हम वेल में उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें और आपका संरक्षण हमको चाहिए। तो ऐसे में स्पीकर ने कहा कि पूरी तरह से मेरा संरक्षण बीजेपी के तमाम सदस्यों के साथ है। ऐसे में हम चाहेंगे कि सदन की कार्रवाई में आप लोग शामिल हो, आप अपने सीट पर जाएं। लेकिन दोनों तरफ से एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो है वो तेवर तल्ख हैं। इस वजह से सदन की कार्रवाई तो आज चली, लेकिन विपक्ष जो है वॉकआउट करके बाहर पहले ही निकल चुकी। बिल्कुल मदन, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, लगता नहीं है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि सुखाड़ का मसला था और भी कई ऐसे मसले थे जिन पे राज्य की जनता भी इंतजार कर रही है कि सरकार की तरफ से कुछ सार्थक जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये विषय तो गंभीर है ही। सुखाड़ जो है एक
फिर से लोगों के लिए परेशानी बनकर सामने आया है। ऐसे में पिछले सुखाड़ के पैसे राहत जो राशि थे वो नहीं मिल पाए हैं। 20 लाख से अधिक लोगों को अभी तक जो 3500 रुपए सरकार ने घोषणा किया था कि 3500 रुपए किसानों को मिलेगा, उसमें भी 32 लाख किसानों को मिलने थे, जिसमें से कि सिर्फ 12 लाख किसानों को अभी तक मिले हैं। तो ऐसे में सुखाड़ एक समस्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में जो गतिरोध देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक जो आमने सामने हो रहे हैं, इससे प्रश्नकाल बाधित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सदन में प्रश्नकाल होता है, जिससे कि राज्य के कई गंभीर विषय जो है सदन में लाए जाते हैं और उसका समाधान वहां से ढूंढा जाता है। लेकिन सदन के भीतर जो है प्रश्नकाल ही लगातार बाधित हो रहा है। आज भी 1 घंटे से अधिक का वक्त जो प्रश्नकाल का होता है वो बाधित हुआ, सीधे शून्यकाल की शुरुआत हुई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि महज 3 दिन और जो सत्र के बचे हैं, इसमें किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है और इसका कितना सदुपयोग हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी बीत चुका है, हंगामे की भेंट चढ़ गया है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने मुद्दे हैं। जहां सत्ता पक्ष मणिपुर की बात करना चाहता है, वहीं विपक्ष सुखाड़ से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति और इन तमाम चीजों पर सरकार से जवाब चाहता है। लेकिन दोनों के ही अपने अपने मुद्दे हैं और दोनों इन मुद्दों के बीच रस्साकस्सी का माहौल है। देखने वाली बात यह होगी कि सत्र के जो बाकी के घंटे बचे हुए हैं, क्या जनहित के मुद्दे उस पर आते हैं या फिर पूरा सदन या पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।